मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन है। मतलब मुझे बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर ऐसा लगता है कि हमेशा जब हल्की टीम कंपैरेटिवली टॉस जीते तो उसे बैटिंग के लिए ही जाना चाहिए दूसरी टीम के खिलाफ, कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज रहे। लेकिन बांग्लादेश ने एक थोड़ा सा बोल्ड या ब्रेव डिसीजन लिया, मुझे ऐसा लगता है। आप कैसे देख रहे हैं पहले मैच को, सबसे पहले बताइए। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि वाकई हल्की टीम जो है वो उसको डिसीजन बैटिंग का लेना चाहिए। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा बांग्लादेश ने, क्योंकि 2015 के वर्ल्ड कप में अपसेट किया था इंग्लैंड को और क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया था उनको, तो उनके जहन में वो जरूर होगा कि साइकोलॉजिकली शायद इंग्लैंड जो है वो बैकफुट पर हो और जरा सा एज अ सरप्राइज पैकेट देख रहा हो बांग्लादेश को कि कहीं बांग्लादेश दोबारा कोई सरप्राइज ना स्प्रिंग अप कर दे। तो मेरा ख्याल है उस फैक्टर को ज्यादा उन्होंने कैश इन किया है यहाँ पे अपने फैसले से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज का मैच ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और जिस तरह से अभी हम एशिया कप के सुपर 4 मरहले की बात कर रहे थे, लास्ट मैच पाकिस्तान और श्रीलंका वहीं हुआ था और पाकिस्तान को बड़ा अपसेट किया था इस मैच ने। आज श्रीलंका के साथ मैच होने वाला है। अब 2 के बाबर 11 के लिए इस मोमेंटम को मेंटेन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे बहुत टफ मैचेस भी आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। सो क्या किस तरह से आज के मैच को आप देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाबर 11 की? जी, ये आप ठीक कह रही हैं कि बिल्कुल एशिया कप में पाकिस्तान ने वो बड़ी शॉक डिफीट थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आई थिंक कि जो फर्क है, एक तो ये कि हर मैच हर दिन एक नया दिन होता है, हर मैच एक नया मैच होता है। और दूसरे ये कि वर्ल्ड कप में खास तौर पे पाकिस्तान का बड़ा एक्सीलेंट रिकॉर्ड है श्रीलंका के खिलाफ। 7 आउट ऑफ 7 पाकिस्तान ने 7 मैच जीते हैं आज तक वर्ल्ड कप में जितनी दफा खेला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अपर हैंड है। और मेरा ख्याल है एक जो शुरू में पाकिस्तान टीम पे एक क्रिटिसिज्म हो रहा था कुछ सिलेक्शन के मामलों पर, कुछ बाबर आजम की कैप्टनसी पर, कुछ ये था कि वार्म अप मैचेस दोनों हार गए थे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक फैक्टर थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग था। लेकिन एक विक्ट्री जो है ना वो एक बिल्कुल चीजों को चेंज कर देती है। तो नीदरलैंड्स को जो पाकिस्तान ने हराया उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की कुछ ऑडियो का इशू है, लॉस्ट द कनेक्शन आई बिलीव। दोबारा से कनेक्ट आई होप हो जाएगा। रिशाद साहब दोबारा हो जाए तो हम दोबारा चाहेंगे। आप क्या हमें सुन पा रहे हैं रिशाद साहब? आप दोबारा लिंक करते हैं। क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बड़ा बोल्ड डिसीजन एक तो मुझे लगता है बांग्लादेश ने लिया है इंग्लैंड के खिलाफ। रिशाद साहब आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वी लॉस्ट योर ऑडियो एक्चुअली। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स बहरहाल एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे जीत के बाद, और डेफिनेटली मेरे ख्याल में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये जरूर है बात कि मैं समझता हूँ क्योंकि दोनों ओपनर्स बज़ाहिर स्ट्रगल कर रहे हैं। फखर जमान का तो बहुत लॉन्गर रन ऑफ डिसमिल स्कोर्स हो गया है और इमामुल हक भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो बहुत फॉर्म में है और ओपन भी करते रहे पाकिस्तान के लिए, उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस वक्त एज ओपनर आना चाहिए। और अगर फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं तो अब्दुल्ला शफीक को 1 डाउन आना चाहिए मेरे ख्याल में। रिजवान क्योंकि कॉन्फिडेंट है, अच्छे फॉर्म में है, थोड़ी सी ये तब्दीली पाकिस्तान को करनी चाहिए। उम्मीद वैसे की जा रही है आज, आई वाज रीडिंग, उम्मीद की जा रही है कि आज शायद अब्दुल्ला टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन ये जो तफवीज़ आपने तब्दीली की, अच्छा दूसरी जानिब आपने कहा कि पाकिस्तान का जो एक ओवरऑल एक मोमेंटम था इससे पहले फतूहात का, फिर उसके बाद हमारे एक डिप आया, उसके बाद अब आपको लगता है कि नीदरलैंड्स के हवाले से हम बेहतरी करेंगे। क्या एक हाई स्कोरिंग मैच आप देखते हैं? चूंकि हम इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कह रहे थे कि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पिनर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमने देखा है कि पिछले मैच में अगर कुछ रोल प्ले किया तो वो नई बॉल नहीं किया। शुरू में 3 विकेटें गिरी, बाद में एडम जाम्पा बड़े अच्छे स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ही केप्ट ऑन ट्राइंग बट कोई विकेट नहीं निकल पाया और डिफेंड नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया अपने उस टोटल को। तो आज के मैच में भी क्या हम ऐसी ही विकेट एक्सपेक्ट करें, या चूंकि वो इंडिया का मैच था तो विकेट वाज डिफरेंट और आज डिफरेंट होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी नहीं, विकेट तो मेरे ख्याल में मोरलेस वैसे ही होगी जो हमें नीदरलैंड्स की विकेट मिली थी, बिल्कुल वैसे ही होगी। लेकिन ये जरूर है कि पावर प्ले में पाकिस्तान को अपना एक एटीट्यूड डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा और एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अगर फर्ज कीजिए कि पहले बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में
वो ओवर द इनफील्ड जो हिटिंग होती है, जो करते हैं कि उसका एडवांटेज के प्लेयर्स अंदर होते हैं, तो वो पाकिस्तान को डेफिनेटली लेना चाहिए और एक बहुत अच्छा सॉलिड स्टार्ट देना चाहिए जिसकी वजह से नीचे के बैट्समैन भी स्कोर कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि अगर श्रीलंका ने पहले बैटिंग की तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो मॉइस्चर को बेहतर यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद स्पिनर्स को भी करना चाहिए डेफिनेटली। एक चीज बहुत खुशाइन जरूर है कि हारिस रऊफ का कॉन्फिडेंस वापस आया है इंजरी के बाद, और उसके बाद वार्म अप में भी वो काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की नीदरलैंड्स के खिलाफ, ही बॉल्ड नॉट ओनली वेरी वेल लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट और स्पीड के साथ उन्होंने बॉलिंग की, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है मेरा ख्याल है। नो डाउट अच्छा है, ठीक हो गया। ये तो हमने मैच की बात कर ली शाद साहब, लेकिन दूसरी जानिब जो इंडिया में हम वर्ल्ड कप के इंतजामात देख रहे हैं, और कल रिसेंटली जो वाकया हुआ, हमारी जो प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, जिस तरह से वहाँ पे उनके एक कोई 8 साल पुराने ट्वीट को बेस बनाकर उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर किया गया, और ओवरऑल वैसे भी इस वर्ल्ड कप के जब स्टार्ट होने से पहले भी जिस तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती रही हैं इस इवेंट को लेके, आप किस तरह से समझते हैं कि इंडिया के अंदर इस तरह का होना और शायकीन को वीज़ाज ना देना और अब हमारे न्यू प्रेजेंटर्स को उस तरह से थ्रेट करना, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं सेट हुआ? जी, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये अनफॉर्चुनेट है वाकई। ज़ैनब अब्बास बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटर हैं और बहुत उनकी नॉलेज है चीज़ों पे, तो वो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन वहाँ कर सकती थी, लेकिन ये एक नीडलेस कंट्रोवर्सी की वजह से उनको दुबई जाना पड़ा है वापस। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो वैसे ही एक टीम्स को और लोगों को एक बड़ा दिल रखना चाहिए। ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट है, इसमें लेकिन ये कि एज अ होस्ट तो आपको दुगनी एफर्ट करनी चाहिए। एज अ होस्ट आपको दुगनी एफर्ट करनी चाहिए कि आप हर चीज को अकोमोडेट करें, एक बड़ा दिल दिखाएं, एक ओपन माइंड के साथ वेलकम करें हर टीम को, बेहतरीन इंतजामात करें और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि आपने कहीं ना कहीं कोई बायस दिखाई जिसकी वजह से बैलेंस जो है वो टिल्ट हो गया किसी तरफ। तो ये एक मुझे भी अफसोस होता है, और मैं समझता हूँ कि इसमें एक छोटी सी बात मैं ये कोट करूंगा 2011 के वर्ल्ड कप में जो शाहिद आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि जब सचिन तेंदुलकर चेन्नई के मैदान में आए थे और एक कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी, 90,000 तमाशाइयों ने इतनी तालियां बजाई जब वो आए, तो शोएब अख्तर ने उनको पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया, तो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द ग्राउंड। तो शाहिद आफरीदी ने उस वक्त ये जुमला कहा था कि यार बॉलर के लिए भी ताली बजा दो भाई। तो ये एक बड़ा दिल रखना जरूरी है, आपको एज ए स्पोर्ट अप्रिशिएट करना है चीजों को, तो ये बहुत जरूरी होता है। वो थोड़ा सा इंडिया डिस्प्ले नहीं कर रहा है। साहब, आपका बड़ा वसी तजर्बा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। एक तो ऐसे वाकयात हमने बहुत कम देखे पिछले 3, 4, 5 साल से, खास तौर पे चले मैं ऐसे कहता हूं कि आईपीएल के आने के बाद जिस तरह भारत ने क्रिकेट को ट्रीट करना शुरू किया है, मेरे ख्याल में वो जेंटलमैन गेम छोड़ा नहीं है उन्होंने। एग्रेशन उसमें अजीब सा एग्रेशन, अजीब सी एक्सट्रीमिज्म की सी फील उसमें डाल दी गई है। एक तो ये है। दूसरी जानिब क्या इस किस्म के वाकयात पे आपके ख्याल में जो बैनुल-अक़वामी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी आवाज़ उठानी चाहिए इसका, चूंकि ये अल्टीमेटली आज ज़ैनब के साथ हुआ है तो कल किसी श्रीलंकन जर्नलिस्ट के साथ भी हो सकता है, कल किसी साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट के साथ भी हो सकता है। तो डोंट यू थिंक इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लेना चाहिए तमाम जर्नलिस्ट को? जी डेफिनेटली लेना चाहिए, और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी और बहुत सही बात की। आपको शायद पता होगा कि आज से तकरीबन 10 साल पहले अपनी एक बिल्कुल बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जो मानी जाती है एजेंसीज एएफपी और रॉयटर्स, जिन्होंने कुछ मैचेस की रिपोर्टिंग इंडिया से की थी और वो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने फॉर द नेक्स्ट 10 years एएफपी और रॉयटर्स को ब्लॉक कर दिया था अपने क्रिकेट की रिपोर्टिंग के लिए। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम एएफपी और रॉयटर्स को फर्स्ट हैंड एक्सेस नहीं मिल रहा था इंडिया में कि वो कोई चीज लाइव दिखा सके या उनके लोग, उनके फोटोग्राफर, उनके रिपोर्टर्स जाके वहां रिपोर्टिंग कर सकें। तो ये एक बहुत मतलब एक डेफिनेटली एक क्लियर बायस्ड है इंडिया की। और आप देखिए कई चीजों में, यानी DRS जो लॉ दुनिया की हर टीम पे अप्लाई हुआ, वो इंडिया ने 6.5 साल तक
एग्री नहीं किया। ठीक है आपका बहुत शुक्रिया। फॉर द फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि बात होती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे इरशाद साहब। हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे जी। क्रिकेट आज हमारी नजरें तो अनमला हसन की नजरें इस मैच में, इसके बारे में उन्होंने कहा कि टॉस हो गया, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट मैच और मुझे लगता है कोई बहुत कांटे का मैच होगा नहीं। इंशाल्लाह हम आसानी से जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इंशाल्लाह।